हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और राम राम मेरा आप सभी लोगों का। और आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप बहुत अच्छे से होंगे। और आशा करती हूँ आप लोगों का त्यौहार भी बहुत अच्छे से बीता होगा और आप लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया होगा। और हम लोगों को 2 दिन रेस्ट करने के लिए मिल गए। और सबसे खास पहले चीज़, मेरे यूट्यूब चैनल बावली दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज है गोवर्धन पूजा, जो दीपावली के जस्ट दूसरे दिन होती है। तो वैसे तो मेरे यहाँ नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने लोगों को करते हुए देखा। मेरे जो लोकेलिटी में 1-2 लोग हैं, मैंने उनको पूजा करते हुए देखा। और मेरी बड़ी बेटी ने भी देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे यहाँ नहीं होती है, लेकिन मुझे ये पूजा करना अच्छा लगता है, लेकिन नहीं कर पाई। और कल था सूर्य ग्रहण, तो कल सारा दिन मैंने सूर्य ग्रहण मनाया, क्योंकि सूतक लग जाता है। जब सूतक लगने के बाद हम लोग खाते पीते नहीं हैं, लेकिन बच्चों को अलाउ होता है। और बड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको भी अलाउ होता है, तो वो लोग खा पी सकते हैं। और मैंने कल सारा दिन सिर्फ 1-1 कप चाय पीती रही सारा दिन से, मतलब जब सूतक चल रहा था और जब ग्रहण पड़ रहे थे, तो मैं और मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, सिर्फ भगवान का नाम ले रहे थे। क्योंकि ग्रहण में कहते हैं कि जब आपके ऊपर कष्ट पड़ता है, तो जिस तरह से आप लोग भगवान को याद करते हैं, और जब भगवान पे कष्ट पड़ता है तो हम लोगों को भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। इससे भगवान का कष्ट कुछ कम होता है। तो कल सूर्य ग्रहण था, आज सुबह से सूर्य ग्रहण ख़त्म हुआ है, क्योंकि मतलब सूर्य ग्रहण में ही सूरज अस्त हो गया था, तो इसलिए सूतक लगा रहा था। और सूतक लगने के बाद आज सुबह जब सूर्य उदय हुआ है, तो फिर सूरज मतलब माना गया कि अब सूर्य ग्रहण ख़त्म हुआ। तो पूरे घर की साफ़ सफाई हम लोग करते हैं जब सूर्य ग्रहण ख़त्म होता है। फिर उसके बाद फिर से वही पूजा पाठ, फिर से वही रूटीन। और आज मैं इतनी पस्त हो चुकी हूँ, थक गई हूँ काम कर कर के। सुबह से धुलाई चल रही थी मेरे घर की, मैं खुद कर रही हूँ। तो सुबह से मैं काम कर रही थी, मैं और मेरी बड़ी बेटी। और आज मेरे पूरे घर में सन्नाटा है। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों सन्नाटा क्यों है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरी जो छोटी बेटी है, मेरी चिड़िया रानी, वो अपने मामा के घर कल चली गई। उसको बहुत वहाँ की याद आ रही थी, तो वो बोली मुझे मामा के घर जाना है। फिर मैंने कहा चलो बेटा चली जाओ। फिर वो चली गई शाम को, और अभी तक उसने एक बार भी मुझे फ़ोन नहीं किया है वहाँ। बल्कि मामी लोगों के फ़ोन से फ़ोन कर देती कि माँ मुझे आपकी याद आ रही है। बहुत इन्जॉय करती है वो, बहुत मस्त लड़की है। और उसकी वजह से मेरा पूरा घर ये सोना पड़ा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा उससे बगैर। आज अगर मैं ऐसे रेडी हुई हूँ, वैसे मैं ऐसे कपड़े बहुत कम पहनती हूँ, मुझे सिंपल सोबर रहना अच्छा लगता है, लेकिन ये सूट मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया था, इसलिए मैंने पहना है। तो और मैंने सोचा इस त्यौहार का दूसरा दिन है तो कुछ अच्छा से पहनते, क्योंकि घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो सिंपल सा रहना अच्छा भी नहीं लगता है। तो आज मैंने ये जो सूट पहना है, अगर वो होती तो इतनी खुश होती, इसको देख के इतनी खुश होती कि मैं आपको क्या बताऊँ। और उसको भी बहुत अच्छा लगता है हर तरह के कपड़े पहनना। वो थोड़ा सा अलग टाइप की स्मार्ट अलग सी है। और आप लोग बताइए आज आप लोगों ने क्या खाना पीना बनाया। आज है परेवा, हम लोग परेवा बोलते हैं, परेवा भी है, गोवर्धन पूजा भी है। तो हमारे यहाँ तो धनतेरस से ही पक्का खाना बनना शुरू होता है, पूड़ी सब्जी और फिर सारी चीज़ें। और दीपावली वाले दिन तो कुछ ज़्यादा ही खाना बनता है। मेरे यहाँ तो जिमीकंद की सब्ज़ी बनती है, मटर पनीर, पुलाव, छोला। और भगवान में जो भोग लगता है, जिमीकंद की सब्ज़ी, खीर, पूड़ी, सब ये अलग से बनता है। तो मैं बना बना के थक जाती हूँ, लेकिन और इस बार तो बहुत कम बनाया, क्योंकि कल ग्रहण लग रहा था तो उसको खा भी नहीं सकते थे ओवर। और आज मैं परेवा है, लेकिन आज मैं बहुत सिंपल सा खाना बनाऊँगी। आज मैं बनाऊँगी येलो दाल और आलू गोभी फ्राई सब्ज़ी, और बस सिंपल सा चावल। तवा नहीं चढ़ेगा, तो कढ़ाई में मैं पूड़ियाँ की जगह पराठे बनाऊँगी, तब आज नहीं चढ़ेगा। और कल है भाई दूज, तो आप लोग बताइए आप लोगों के घर में क्या क्या बनता है, और आप लोगों ने गोवर्धन पूजा होती है या नहीं होती है, और आप लोग अपने अपने त्यौहार को कैसे और किस तरह से एंजॉय करते हैं। मैंने तो बहुत सारे क्रैकर्स छुटाए, बहुत सारे क्रैकर्स छुटाए। और कल मैं इतना थक गई थी कि आज मैं सुबह 9 बजे तक सोई। मैंने कहा सो लेती हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले, उसके बाद सारे काम होते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो दुनिया की सारी रौनक आपके लिए फीकी है। तो मैंने सोचा आज मैंने सबसे पहले सो लेती हूँ जी भर के। तो मैं 9 बजे तक सोई। फिर मैंने बेटी को कहा बाबू उठ के मुझे 1 कप चाय दे दो, तो उसने मुझे चाय दी। और फिर उसके बाद से सारे काम मैं फिनिश कर चुकी। और आज मैं सोच रही हूँ कि एक आधे पेड़ लगाती हूँ। कौन से लगाती हूँ नहीं पता मुझे, पर लगाऊंगी, क्योंकि आज मेरे पास काफ़ी टाइम होगा। गेस्ट लोग जो आते हैं आज 1-2 दिन, तो वो शाम को आएंगे। और कल मैं अपने मम्मी के घर चली जाऊंगी।
अब मैं आप बोल रही हूँ, मेरे चेहरे से अभी भी थकान आ रही है। और आप लोग कैसे हैं, बार बार पूछती रहती हूँ कि आप लोगों का भी अपनी अपनी सेहत का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए। और सबसे ख़ास चीज़ आज बताऊँ कि त्यौहार के दूसरे दिन ऐसा लगता है कि जैसे पूरा सब कुछ सूना हो गया। त्यौहार होते तो इतनी रौनक हो जाती, इतनी रौनक आती है, लगता है बहुत सारे घर में गेस्ट आ गए। और लेकिन जब त्यौहार के दूसरे दिन ही इतना सूना लगता है बहुत सारे लोग जो घर में थे वो चले गए। ऐसा आप लोगों को भी फील होता होगा शायद। और जो लोग बाहर रहते हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, फेस्टिवल में अपने घर नहीं आ पाते हैं, वो लोग तो इस टाइम अपने घर को, अपने इस देश को, घर के बने हुए खाने को बहुत ज़्यादा मिस करते होंगे, बहुत ही ज़्यादा। और उनकी फैमिली भी जब वो खाना खाती है, बनाते हैं वो उनकी फैमिली, तो वो भी उनको मिस करती है। मैं ऐसा इसलिए जानती हूँ अच्छे से, क्योंकि जैसे मेरी बेटी ही नहीं है तो गई, मैं मामा के घर ही गई है, वहाँ उसको कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं जो भी आज बना रही हूँ, खा रही हूँ ना, मुझे बार बार उसकी याद आ रही कि मनी होती तो ऐसा होता, मनी होती तो ऐसे बोलती। और तो इसीलिए मैं ऐसे बोल सकती हूँ। तो ओके, मैं अपना ब्लॉग अब बनाना फिनिश करती हूँ। और आप लोगों को हैप्पी गोवर्धन पूजा और एडवांस में भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।